Assalamu alaikum. I am Kainat Mariam and my roll number is MCF 2002-86, and the topic that I gonna to represent is the optical properties of advanced material. And the key points are quantum dots and its description, that is light source, quantum applications of quantum dots, band structure of material, and the effect of size, that is quantum confinement. Our main concern is quantum dots, light source, to the behalf of light source. Description. बेसिकली क्वांटम डॉट्स को हम नैनो पार्टिकल्स भी कहते हैं. इन नैनो स्केल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम कैडमियम सेलेनाइड, ये कैडमियम सेलेनाइड से बनते हैं, एब्जॉर्ब्स वाइट लाइट और ऑर्डिनरी लाइट एंड देन री एमिट्स इट अ कपल ऑफ नैनो सेकेंड लेटर इन अ स्पेसिफिक कलर. इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे ही नैनो पार्टिकल्स का साइज़ चेंज होता जाएगा ये अपने कलर्स को चेंज करते जाएंगे. लाइक ये फिगर में बताया हुआ है, कभी ब्लू, कभी स्काई ब्लू, पैरेट, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब ये अपने साइज़ को चेंज करते जाएंगे. इनका साइज़ जैसे ही चेंज होगा इनका कलर भी चेंज होता जाएगा. Next property, it is a semiconductor. Quantum dots are so small that adding or removing an electron can change the properties. अब इसमें ये कहा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें या फिर ऐड करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी. The size of quantum dots can change the colors emitted. साइज़ ऑफ क्वांटम डॉट भी चेंज होता जाएगा जैसे जैसे इसमें एमिशन होती जाएगी. नेक्स्ट एप्लीकेशंस. QDS are finding important medical applications including potential cancer treatments. Their big advantage is that they can be targeted a single organ such as liver much more precisely than conventional drugs. इसका ये मतलब है कि ये एक ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन को ही एग्ज़ामिन करने के लिए यूज़ होगा. अगर हम ऑर्गन्स को एग्ज़ामिन करना चाह रहे हैं तो ये एक सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन को एग्ज़ामिन करेगा, ना कि ये साथ दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा. सिर्फ एक ऑर्गन को ही एग्ज़ामिन करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है. एंड QDS आर बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑर्गेनिक डाइज इन बायोलॉजिकल रिसर्च. फॉर एग्जांपल they can be used like nanoscopic light bulbs to lighten up and color specific cells that need to be studied under a microscope. अब इसका ये मतलब है कि ये एज अ डाई वर्क कर रहे हैं, क्वांटम डॉट्स एज अ डाई वर्क कर रहे हैं, ये लाइटन अप करते हैं कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को. नेक्स्ट, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल. Band structure of material based on electron bonding and anti-bonding orbitals in individual atoms. अब इसका ये मतलब है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे ये डिपेंड कर रहे हैं. ऑर्बिटल्स फ्रॉम एडजेसेंट एटम ओवरलैप इन अ मॉलिक्यूल. इन अ सॉलिड देयर आर सो मैनी ऑर्बिटल्स दैट दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस बैंड. अब इसका ये मतलब है, ये फिगर में ये शो कर रहे हैं कि एक एनर्जी लेवल है जो कि डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड मूव कर रहा है. और इसके अलावा यहाँ पे ये जो 2, 3 एंड 14, 20, 44 और इन्फिनिट ये शो किया हुआ है वो एनर्जी गैप्स हैं. जहाँ पे 2 एनर्जी गैप्स हैं, जहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 एनर्जी गैप्स हैं. उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में 3 एनर्जी गैप्स हैं. उसके बाद 14 एनर्जी गैप्स हैं. उसके बाद 20 एनर्जी गैप्स हैं. उसके बाद 44 एनर्जी गैप्स हैं. और उसके बाद ये सॉलिड केस में ये कॉन्टीन्यूस बैंड्स हैं, लाइक इन्फिनिट बैंड्स हैं. अब इसका ये मतलब है कि जहाँ पे 2 कॉन्टीन्यूस बैंड हैं, एनर्जी गैप्स हैं, वहाँ पे एनर्जी गैप, जहाँ पे 2 बैंड्स हैं वहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, जहाँ पे 3 है वहाँ पे कम, और जहाँ पे 14 है वहाँ पे एनर्जी गैप और कम हो जाएगा, और जहाँ पे 20 है वहाँ पे और कम हो जाएगा, और जहाँ पे 44 है वहाँ पे एनर्जी गैप और कम हो जाएगा, और जो कॉन्टीन्यूस बैंड है वहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं रहेगा. ये इस फिगर में शो किया गया हुआ है. विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ. अब ये जो स्केल हमें शो करवाया गया हुआ है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ हो रहा है, जिसमें इसकी जो एनर्जी की रेंज है वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इसमें डिफरेंट वेवलेंथ बताई हुई हैं.
वेवलेंथ बताई हुई है और उनके कलर्स बताए हुए हैं कि इस वेवलेंथ पे ये स्पेसिफिक कलर शो हो रहा है, इस वेवलेंथ पे ये स्पेसिफिक कलर शो हो रहा है। ओके, जो 0.4 माइक्रोन है वहाँ पे वायलेट और ब्लू कलर शो हो रहा है। ब्लू कलर बेसिकली शो होगा और उसकी मतलब डिफरेंट रेंज है। अगर वो 0.4 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो डार्क ब्लू कलर अडॉप्ट कर लेता है, अगर वो कम होता है तो वायलेट कलर शो करता है। उसके बाद जो 0.5 माइक्रोन है उसमें 0.5 के जो नियरली वेवलेंथ होगी उसमें ग्रीन कलर शो होगा, और जो उससे आगे आ जाएगी लाइक 0.5 समथिंग उसमें वो येलो कलर शो करना शुरू कर देगा। उसके बाद 0.6 माइक्रोन में वो ऑरेंज कलर शो करेगा, और उसके बाद जो 0.7 माइक्रोन है उसमें वो रेड कलर शो करेगा। मतलब इसकी डिफरेंट रेंज है। अगर 1.7 इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो और उसकी वेवलेंथ 0.7 माइक्रोन हो तो वो रेड कलर शो करेगा, और अगर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो वॉयलेट या फिर ब्लू कलर को शो करेगा। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर्स इफ़ वेवलेंथ इज़ ग्रेटर देन एनर्जी गैप। अब इसमें यह बताया गया कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी गैप उतना कम होगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि दिस वन 3.1 एनर्जी वोल्ट पे हमें कलर शो हुआ ब्लू, दिस वन ब्लू लाइट, और उसकी वेवलेंथ इज़ इक्वल्स टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रेड कलर पर वेवलेंथ इज़ इक्वल्स टू 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एक फोटोन रेडिएशन को एमिट किया हुआ है, एक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे एनर्जी लेवल को डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे अनफिल्ड और फील्ड में एनर्जी गैप कितना होता है, और उसके लिहाज से फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। इफ़ एनर्जी गैप इज़ लेस देन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी गैप 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, फुल विजिबल एब्जॉर्प्शन हमें शो होती है, और वो जो कलर होता है वो ब्लैक और मेटालिक होता है। इफ़ एनर्जी गैप इज़ ग्रेटर देन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो विजिबल एब्जॉर्प्शन होती है उसमें, और हमें कलर शो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इफ़ एनर्जी गैप इन बिटवीन, अगर इन दोनों के दरमियान होती है तो पार्शियल विजिबल एब्जॉर्प्शन शो होती है, और इसमें कलर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमने पहले देख लिया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये सारे इन बिटवीन हैं, ये डिफरेंट कलर्स हमें शो हो रहे हैं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड शोज़ अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हम डोपेंट्स भी कहते हैं। इम्प्योरिटीज़ और डोपेंट्स कॉज एनर्जी लेवल्स इन द बैंड गैप, डिस्क्रीट साइज एंड और वेरी नैरो बैंड। मतलब कि अगर इसमें अब इसमें हम डील करते हैं एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन को। अब एक्साइटेशन एक सिंगल फोटोन को लेके भी की हुई है, और एक एक्साइटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन्स को लेके भी की हुई है। यहाँ पे 2 बैंड्स हैं, एक है वैलेंस बैंड और एक है एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक वैलेंस बैंड है और एक है कंडक्शन बैंड। अब इसमें ये बताया हुआ है कि अगर हम एक सिंगल फोटोन को लेकर एनर्जी गैप को डील कर रहे हैं तो वो EV से डायरेक्ट चली जाएगी EF में, और EF टू EC, मतलब पहले वो एक में जाएगी उसके बाद फिर दूसरे में जाएगी। एक फोटोन जो मतलब एमिट हो मतलब एक्साइटेशन से एक्साइट होगा, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, और ये ड्यू टू इम्प्योरिटी लेवल इम्प्योरिटीज़ की वजह से ऐसे हो रहा है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन्स होगा तो फर्स्ट फ्रॉम EV टू EF, EV टू जाएगी EF, एंड सेकंड फ्रॉम EF टू EC। मतलब ये आप कह लें कि कॉन्टीन्यूस मैनर में ये जारी होती है फोटोन्स की एनर्जी, और इसमें एनर्जी लेवल इम्प्योरिटीज़ कि बिहाफ पे हम डील कर लेते हैं कि इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ और इसमें एनर्जी गैप कितना होगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ साइज। क्वांटम साइज दैट इज़ ऑल्सो नाउन एज कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स। जैसे जैसे ही साइज डिक्रीज़ होगा इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में इफ़ेक्ट आता है। एज साइज डिक्रीज इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड पार्टिकल इन अ बॉक्स, इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट लेवल और लेवल स्पेसिंग दैट इज़ ग्रेटर देन KBT। अब इसमें यह बताया गया हुआ है फिगर में कि अगर यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डील किया हुआ है, कोई 3D है, कोई 2D है।
और इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर्स को डील किया हुआ है। एक है बल्क, एक है क्वांटम वेल और एक क्वांटम वायर एंड क्वांटम बॉक्स। इन सबको यहाँ पे डील किया गया हुआ है। अब इसमें ये बताया हुआ है एक साइड पे इसकी एनर्जी है और दूसरी साइड पे इसकी डेंसिटी ऑफ एनर्जी है। अब जो 3D स्ट्रक्चर है लाइक जो बल्क है उसमें यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी गैप है, वो कॉन्टीन्यूस मैनर में है। फर्स्ट वाली फिगर में ये बताया हुआ, जो सेकंड फिगर है उसमें क्वांटम वेल में ये बताया गया हुआ है कि जो इट इज़ अ 2D स्ट्रक्चर और इसमें डिसक्रीट एनर्जी गैप को डिस्कस किया हुआ है एज यू शोन इन दिस फिगर। एंड जो क्वांटम वायर है उसमें अगेन डिसक्रीट मैनर में एनर्जी गैप्स को डील किया गया हुआ है। मतलब उनके साइज़ के बिना पर उनका जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज होता जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ क्वांटम बॉक्स, उसमें जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ क्वांटम डॉट्स। इनका जो बैंड्स हैं, इनके जो स्पेक्ट्रम है वो भी चेंज होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल अबाउट विद दिस प्रेजेंटेशन।